साथियों, सर्वप्रथम बीते हुए नवरात्र की और रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों ने पूजा पाठ सब कुछ किया होगा। बहुत दिनों से आप लोगों के हमारा संपर्क आपस में नहीं हो पाया नवरात्र की वजह से, और इसके लिए आप लोग भी पूजा पाठ में व्यस्त रहे, हम भी पूजा पाठ में व्यस्त रहे। अब पुनः जहां तक आपको भाव परिचय हमने कराया था, फलित ज्योतिष के लग्न स्पष्ट करने का पाठ जो स्पष्ट करना था, पाठ 23 में आप लोगों का स्वागत है। और हमने भाव परिचय कराया था, पहले कुंडली पे आपको लोगों को भाव परिचय कराया था कि भाव क्या होता है, कि प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, 11 और 12वां भाव। और 12वां भाव से क्या क्या चीज जान लेते हैं। यहाँ से जो है मानव जीवन के आप उनके जन्म के समय के को, जन्म कब हुआ, क्या हुआ, दूसरे भाव से धन कुटुंब को जान सकते हैं, तीसरे भाव से बल, चौथे भाव से सुख, पांचवें भाव से विद्या संतान, छठे भाव से शत्रु रोग, और सातवें भाव से आप पत्नी और पार्टनर के बारे में, आठवें भाव से आप दिक्कत परेशानी आयु के बारे में, 9वें भाव से भाग्य, और 10वें भाव से कर्म, और 11वें भाव से आय, 12वें भाव से व्यय। इस पे चर्चा आप लोगों से हो चुकी थी। आज का विषय है लग्न स्पष्ट कैसे करें। अब पहली बात आती है, जब भाव आपने जान लिया तो सर्वप्रथम ये जानने की आवश्यकता होती है कि यहां लग्न, इसी को लग्न कहते हैं, आप इसे लग्न समझ लें। लग्न, यही लग्न है। इसी का निर्धारण सर्वप्रथम किया जाता है। किसी भी बच्चे का जन्म जब भी होता है तो जन्म होते समय यहां पे क्या होगा, कौन सी राशि होगी, ये चक्र है। ये इसी पर राशियों का निर्धारण है कि पूरे ब्रह्मांड को जो है राशियों में निर्धारित किया गया, तो पूरे ब्रह्मांड को 12 राशियों में विभाजित किया गया है, और कुंडली को भी 12 राशियों में विभाजित किया है। 12 खाने, तो यही हमें जानना है कि यहां कौन सी राशि होगी। तो सबसे पहले तो बच्चे का जन्म होगा, और जन्म के समय में लग्न क्या होगा, लग्न में कौन सी राशि होगी, यही समझने की आवश्यकता है। इसी को लग्न स्पष्ट करना कहते हैं। अब लग्न को नंगी आंखों से कैसे स्पष्ट किया जाए। गणितीय ज्योतिष है, गणितीय ज्योतिष में बहुत सी धाराएं हैं, गणित पद्धति है, उस पद्धति की चर्चा कभी होगी तो उसमें आप लोगों से चर्चा होगी। फिलहाल नंगी आंखों से हम गणित कैसे जान लें, तो ये चीज हम आज आप लोगों को एक स्पष्ट करना चाहिए, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आज का पाठ जो है ज्यादा ध्यान देके सीखने की समझने की बात है। अब ब्रह्मांड ये है कि एक तो सबसे बड़ी चीज ये समझ लीजिए कि विज्ञान की दुनिया, विज्ञान जो है सूर्य को, विज्ञान क्या कहता है, विज्ञान कहता है, विज्ञान जो है, विज्ञान सूर्य के चारों ओर सभी ग्रहों को घुमाता है। ज्योतिष में क्या होता है, पृथ्वी को हम केंद्र मान लेते हैं। विज्ञान में सूर्य को केंद्र माना जाता है, और ज्योतिष में पृथ्वी को केंद्र मानते हैं हम, कि पृथ्वी को केंद्र मान लेते हैं क्योंकि भूमंडल पर रहकर यहीं पे सारी क्रियाएं होंगी, और उसी के इर्द गिर्द सारे ग्रहों को हम देखते हैं। अब लग्न को स्पष्ट करने का सबसे आसान तरीका यह है कि जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म होगा तो पूर्वी क्षितिज पे जो राशि उदित होती प्रतीत होगी, जो राशि उदित होगी, सूर्य का उदय होना, जैसे पूर्व में सूर्य उदित होता है तो उदित होता हुआ प्रतीत होता है। तो उदित होता हुआ प्रतीत इसलिए होता है कि सूर्य हर समय उदित होता है। पृथ्वी हमारी जो है गति करती रहती है अपने धुरी पे, जिसके कारण 24 घंटे में वो 12 राशियों की गति कर लेती है। अब 12 राशि की गति करती है, तो पूर्वी क्षितिज को जो भी ग्रह जो है, जो राशि जो है उदित होगी, जो पूर्वी क्षितिज, तो पूर्वी क्षितिज कौन सा हुआ, हम सभी जानते हैं आसानी से कि सूर्य जहां से उदय होता है वही जो है पूर्वी क्षितिज होता है हमारा, उसी को हम पूरब कहते हैं। अब सूर्य जो है किधर से चलता है, सूर्य पूरब से उदित होता है और पश्चिम की ओर जाता है। और पृथ्वी कैसे घूमती है, सूर्य पूरब से उदित होगा, मान लीजिए ये पूर्व है, ये पूर्व है, पूर्व से उदित होगा तो ये किधर जाएगा, पूर्व से उदित होके ये बढ़ते हुए क्रम में ये पश्चिम की ओर जाता है, ऐसे चलेगा सूर्य। सूर्य यहां पश्चिम है, पश्चिम चलेगा। और पृथ्वी कैसे चलती है, पृथ्वी अपने धुरी पे ये क्या चलती है, पश्चिम से पूरब की ओर चलेगी, ये उल्टे चलेगी, क्योंकि वही होगी कि सूर्य उदित और पश्चिम से पूरब। ये आप समझ लीजिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा आप। अब हम ये बताते हैं कि अब
इसको निर्धारण करने पाते हैं। तो पूर्वी क्षितिज कैसे पता लगेगा? पूर्वी क्षितिज पे जिस बच्चे का जन्म हुआ, उस बच्चे के जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पे कौन सा ग्रह, कौन सी राशि विद्यमान है। तो पूर्वी क्षितिज पे राशि विद्यमान के लिए अब ये है भचक्र है पूरा, इसमें पूर्वी क्षितिज मान लीजिए, हमने मान लिया इसको, ये पूर्वी क्षितिज हमने बना दिया है जिससे समय कम लगे। पूर्वी क्षितिज ये है। अब यहां पूर्वी क्षितिज पे सूर्य यही विराजमान है, या यहां मान लीजिए या यहां मान लीजिए, जैसे भी विराजमान है ये है। अब सूर्य ही एक ऐसा ग्रह है, सूर्य को मानक माना गया, ये भी एक प्रश्न उठेगा, सूर्य क्यों माना, चंद्रमा क्यों नहीं माना गया, मंगल क्यों नहीं माना गया, बुध को क्यों नहीं माना गया? नहीं मान सकते थे, क्योंकि सूर्य ही एक ग्रह ऐसा है जो 30 डिग्री चलने में, क्योंकि आपको मैंने पहले बता चुका है कि राशियां जो है 30 डिग्री चलती हैं, प्रत्येक ग्रह 30 डिग्री चलेंगे। 30 डिग्री चलने में 30 डिग्री का एक राशि होती है, तो एक राशि 30 डिग्री की होती है, 30 डिग्री प्रत्येक ग्रह चलेगा, तब वो दूसरी राशि पे जाएगा। तो सूर्य जो एक ऐसा ग्रह है कि सूर्य हर 30 डिग्री चलने में 30 दिन का समय लेता है। राशियां अलग अलग समय लेती है, हर राशि का समय का जो है, राशि का समय पहले आपको बता चुके हैं कि सब 30 दिन, सूर्य 30 दिन का लेता है, मंगल 45 दिन का लेता है, चंद्रमा 2.25 दिन का लेता है। इस तरह सारे ग्रह अपना अपना चक्र लेते हैं। सूर्य ही एक ऐसा ग्रह है जो 30 दिन में, महीना भी 30 दिन का होता है, कभी 30 का होता है, कभी 31 का होता है, और बीच में फरवरी जो है आपकी 28-29 की भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में वो 365 दिन होते हैं, वो उसमें डिवाइड हो जाता है। और हिंदी ग्रंथों के अनुसार जो हमारा जो हिंदी तिथियां हैं उसमें क्षति और बढ़ोतरी भी होती है, जिससे वो मैनेज हो जाता है 5 दिन का, 360 दिन को 365 दिन में वो मैनेज होता है। अब पूर्वी क्षितिज पे ये आप चार्ट भी नोट करेंगे। चार्ट क्या है कि एक चीज आप ये जान लें, 14 जनवरी से 14 फरवरी तक कोई भी ग्रह, सूर्य कहां रहता है आप मालूम है, मकर संक्रांति। संक्रांति किसे कहते हैं? जब एक राशि से दूसरे राशि में कोई ग्रह प्रवेश करता है उसी को संक्रांति कहते हैं। सूर्य कब? 14 जनवरी से 14 फरवरी को। सबसे आसान यही होता है, क्योंकि 30 डिग्री चलने में इसे 30 दिन लगेगा, महीना भी 30 दिन में बीत जाएगा, और 30 ही डिग्री चलने के बाद एक राशि व्यतीत हो जाएगी। तो सूर्य 14 जनवरी से 14 फरवरी तक किसमें रहेगा? मकर राशि में रहेगा। तो मकर राशि में रहेगा। तो अब किसी बच्चे का जन्म, आप ऐसे समझे कि किसी बच्चे का जन्म मान लीजिए हुआ कह को 14 जनवरी को ही हो रहा है, 14 जनवरी को किसी बच्चे का जन्म हुआ, लखनऊ में जन्म हो रहा है मान लीजिए उसका, और सुबह जो है 7 बजे जन्म हो रहा। अब हमने 7 बजे क्यों रखा, या 7 बजे क्यों रखा? जनवरी के महीने में जाड़ा का महीना होता है, आपको मालूम है सूर्य उदय होने का समय थोड़ा सा विलंब से सूर्य उदय होता है, तो नियर अबाउट जो है 7 के आसपास जो है सूर्य का उदय होता है, और सूर्य प्रतिदिन 1 डिग्री बढ़ते हुए 7 पे होगा, दूसरे दिन 7-1 पे होगा, तीसरे दिन 7, इस तरह से 30 डिग्री तक अपना चलता है। तो 14 जनवरी से 14 फरवरी तक तो आप पूर्वी क्षितिज ये है, तो आप इसे मान लें कि यहां पे कौन सी राशि होगी? मकर राशि होगी। और 14 जनवरी से 14 फरवरी का ये समय क्या हुआ? ये हुआ, ये ऐसे समझ ले, ये 14 जनवरी से ये यहां से लेके यहां तक का समय 14 जनवरी से 14 फरवरी तक का ये समय हुआ। अब इसी में 30 डिग्री सूर्य चलता है, इसी को 30 भागों में अगर हम बांट दिया जाए, इसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बांटते हुए 30 भागों में, तो 1 डिग्री सूर्य चला, मान लीजिए 1 डिग्री सूर्य चला। अब 14 तारीख को तो यहां से वही चल के आएगा सूर्य, थोड़ा सा यहां आएगा, आगे आएगा, क्योंकि यहां तक किसमें था? यहां तक सूर्य धनु राशि में था, और 14 जनवरी को वो किसमें आ गया? वो आ गया मकर राशि में आया। तो मकर राशि में आया तो 30 डिग्री चल रहे, तो आज 7 बजे बच्चे का जन्म हो रहा है। तो 7 बजे हमको क्लियर हो गया कि 7 बजे अगर पूर्वी क्षितिज पे सूर्य उदय हो रहा है, और 7 बजे जो है मकर राशि ये निर्धारित कर रहा है सूर्य कि 14 जनवरी से 14 फरवरी तक मकर राशि होगी। तो यहां लग्न क्या निर्धारित हो गया? ये हमको क्लियर हो गया, 10 यानी मकर लग्न। कौन सी राशि? लग्न में कौन सी राशि हुई? मकर राशि हुई। और हमने बताया था आप लोगों से कि राशियों को आप संख्यात्मक जान लें कि कौन सी राशि क्या होती है। हम पुनः रिपीट कर देते हैं, पहली राशि मेष, दूसरी वृष, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, 5वीं सिंह,
छठी कन्या, 7वीं तुला, 8वीं वृश्चिक, 9वीं धनु, 10वीं मकर और 11वीं कुंभ, 12वीं मीन राशि। तो इस तरह से 12 राशियां होती हैं। वो तो अब यहां मकर राशि हुई। अब हमको लग्न निर्धारण हो गया बच्चे का। बच्चे का लग्न क्या हुआ? बच्चे का लग्न हुआ कि मकर लग्न हुआ। अब मकर लग्न हुआ तो अब इसको लिखना आसान हो जाएगा कि यहां 10 मकर हुआ तो दूसरे भाव में क्या हो जाएगी? 11वीं राशि हो जाएगी कुंभ राशि, तीसरे में 12वीं राशि हो जाएगी मीन, चौथे में मेष राशि हो जाएगी और एक 5वें में वृष राशि, 6ठे में मिथुन राशि, 7वें में कर्क राशि, 8वें में आपकी हो जाएगी यहां पे, अरे चौथा ये 8वां लिख दिए, 8वें में 5वीं राशि है सिंह राशि, 6ठे में कन्या राशि, 7वें में तुला, 8वें में वृश्चिक राशि और 9वां ये। अब आपका सीधे सीधे राशियों का निर्धारण हो गया कि अब हमको ये पता लग गया कि बच्चे का जन्म जब 7 बजे हुआ तो कौन सा लग्न रहा? लग्न मकर रहा और राशियां इस तरह से हुई कि उसके किस भाव में कौन सी राशियां हुई, ये सीधे सीधे। इसी तरह करते करते अब सूर्य क्या करेगा? 1 डिग्री चलेगा, 2 डिग्री। अब मान लीजिए 14 तारीख के बजाय 15 तारीख को जन्म हुआ तो 2 डिग्री सूर्य चल जाएगा तो भी मकर लग्न ही रहेगा। 3 चलेगा, इस तरह 30 डिग्री तक चलेगा। ये पूरा 30 डिग्री जिस दिन चल लेगा तो क्या होगा कि ये कहां चला जाएगा सूर्य? समझिएगा जरा सा। 30 डिग्री चलेगा तो सूर्य जो है आ जाएगा इस भाव में आ जाएगा, इस भाव में आ जाएगा। तो इस भाव में आएगा तो यहां कौन सी राशि हो जाएगी? यहां हो जाएगी कुंभ राशि। अब यहां कुंभ राशि यानी 30 डिग्री चला तो कै तारीख को आएगा? ये 30 डिग्री चलेगा 14 से 14 फरवरी तक आएगा। 14 फरवरी की रात में ये, यानी यहां पे आप ये समझ लीजिए कि 15 तारीख लग जाएगी। तो 15 तारीख लगेगी रात में, 14 की रात वही 15 तारीख लगेगी। 15 फरवरी से 14 मार्च तक ये कहां आ जाएगा? ये कुंभ राशि में, यहां पे हो जाएगी कुंभ राशि हो जाएगी और कुंभ राशि में सूर्य आ जाएगा। यानी यदि बच्चे का जन्म 14 जनवरी से 14 फरवरी के बीच होता है तो कौन सा लग्न होगा? मकर लग्न होगा। लेकिन उसी बच्चे का जन्म अगर 15 फरवरी से 15-14 मार्च के बीच में होता है तो उसका लग्न क्या हो जाएगा? लग्न यहां हो जाएगा कुंभ लग्न हो जाएगा। अब कुंभ लग्न हो जाएगा, हम इसको एक बार मिटा देते हैं। अब इसे देखिए, कुंभ लग्न अधिक 15 अधिक कितना हुआ? 15 फरवरी से 14 मार्च के बीच में जन्म हुआ तो क्या होगा? ये कुंभ लग्न हो जाएगा। तो यहां 11 हो जाएगा। अब इसी हिसाब से हम ये लिखते जाएंगे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब समझ में आ गया होगा आपको कि ये सुबह के समय की बात हो रही है कि जब जन्म। इसी प्रकार 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच हो जाएगा तो ये मीन राशि हो जाएगी। तो मीन से हो जाएगी तो 12 हो जाएगा। तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहां पे 11 आ जाएगा तो 12 यहां हो जाएगा। अप्रैल में हो जाएगा, मान लीजिए जन्म होता है तो उसका ये हो जाएगा। अब आप अगर इसे देखना चाहेंगे तो कंप्यूटर पे अगर किसी बच्चे के जन्म आप डालते हैं, मान लीजिए आपने डाला 15 जून डाल दिया, 15 जून को 7 बजे या 8 बजे करीब जन्म हुआ बच्चे का, गर्मी के दिन हो जाएगा तो ये 8 बजे ना करिए, आप इसको 7 बजे ही जन्म करिए। 7 बजे जन्म हुआ, लखनऊ में जन्म होता है इसका, 7 बजे जन्म हो रहा है, लखनऊ में जन्म हो रहा है, तो किस लग्न का होगा? अब यहां समझिए। अब इसको आप इस चार्ट में देखिए, चार्ट रखिए, कह रहा है 15 जून को, तो 15 जून ये हो रहा है, 14 जून से मतलब ये 15 जून से 14 जुलाई तक क्या हो जाएगा? मिथुन लग्न होगा। तो अब यहां सोचिए कि जब आपने देखा, इसको आप करके भी देखिएगा अपने आप और कंप्यूटर से भी चेक करिएगा कि सुबह के समय कौन सा लग्न बनता है। ये यही लग्न आएगा। अब ये हमने बताया 15 जून से 7 बजे लखनऊ में, तो 15 जून यहां आ रहा है, इसी में आ रहा है, तो मिथुन लग्न। तो मिथुन लग्न मतलब तीसरी राशि, ये लग्न की राशि तीसरी हो गई। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2,
राशियों को अब राशियों को ब्रह्मांड में कैसे आपने रख दिया? तो 14 मई ये जो है मैंने कहा 15 जून को, तो 15 जून से 15 जुलाई के बीच में जन्म हुआ तो ये हुआ। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये जन्म हुआ। लेकिन अब प्रश्न एक और उठता है, वो प्रश्न ये है कि बच्चे का जन्म, ये तो हम 7 बजे कह रहे हैं, यहां भी हमने 7 बजे कहा, लेकिन मान लीजिए आप बच्चे का जन्म 14 जनवरी में ही हम कहते हैं कि जनवरी से हम सिखा रहे थे, तो यहीं से हम बता रहे हैं आपको कि 14 जनवरी में, 14 जनवरी को बच्चे का जन्म हुआ। अब 14 जनवरी को जन्म हो रहा है और ये जन्म कै बजे हो रहा है? 7 बजे ना होकर ये 10 बजे हो रहा है, 10 बजे हो रहा है। अब ये समझने की चीज है कि 10 बजे क्या यही लग्न रहेगा? नहीं रहेगा, मकर लग्न नहीं। जबकि मैंने ये बताया कि 14 जनवरी से 14 फरवरी के बीच पूर्वी क्षितिज पे सूर्य उदय होता है और पूर्वी क्षितिज पे सुबह 7 बजे जो है यदि बच्चे का जन्म हो रहा है तो क्या हो रहा है? मकर लग्न हो रहा है। लेकिन 14 जनवरी को ही 10 बजे अगर जन्म ले रहा है तो ये मकर लग्न नहीं रह रहा है। क्यों मकर नहीं रहेगा? उसका भी आप कारण समझ लें। यही समझने की बात है कि अब 14 जनवरी को हुआ क्या कि सूर्य 30 डिग्री चलेगा और पृथ्वी कैसे चल रही है 30 डिग्री? ये तो 1 महीने तक सूर्य यहीं रहेगा मकर पे, तो सूर्य हमेशा मकर पे ही रहेगा इस समय में, 14 जनवरी 14 फरवरी में। लेकिन चूंकि पूरा दिन कितने का होता है? 24 घंटे का होता है और बच्चे का जन्म 24 घंटे में कभी भी हो सकता है। क्लियर है? अब 24 घंटे में किसी समय हो रहा, पृथ्वी हमारा जो चक्कर लेती है, सूर्य इस तरह चक्कर है, पृथ्वी ऐसे घूम रही है, तो पृथ्वी जो है हमने बताया पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, तो पृथ्वी को 24 घंटे में अपनी धुरी पे पूरा चक्कर कर लेती है। तो पूरा चक्कर 24 घंटे में करती है पूरी, तो 24 घंटे के अंदर पृथ्वी पूरे जो है 12 राशि को गत कर जाती है, 12 राशि को गुजर जाती है। 12 राशि, तो 12 राशि गुजरती है, तो एक राशि पे पृथ्वी कितनी देर तक पूर्वी क्षितिज रहता है? तो एक राशि पे तो कुल इसको जो है अगर हम 24 को भागे 12 कर देते हैं तो कै घंटा? 2 घंटा निकल के आता है, 2 घंटा। तो यानी एक राशि 2 घंटे की होती है, तो 12 घंटे में 12 दूनी 24, 2 घंटे प्रति राशि रहेगी, 12 राशियां हैं, 12 दूनी 24 घंटे। तो अगला जो आपका यानी यहां पे जो आया, ये यदि 7 बजे सूर्य उदय होता है तो 7 से 9 बजे तक, 7 से 9 बजे तक, 9 बजे तक सूर्य कहां रहेगा? मकर लग्न, ये राशि यहां रहेगी, उसका पृथ्वी घूम जाएगी, क्योंकि 360 डिग्री 24 घंटे में ये घूम जाती है, तो 30 डिग्री घूमी तो अब देखिए इसको भी देखिए, 30 डिग्री राशि, एक राशि 2 घंटे में घूम जाती है, 30 डिग्री घूमी तो गुणे यदि 12 कर देंगे तो 12 तिहाई 36, 360 डिग्री, पूरे 360 डिग्री यानी 12 राशि को ये कवर कर लेती है। अब मकर है तो 30 डिग्री राशि चल रही, मतलब 2 घंटे बाद क्या हुए? 2 घंटे बाद ये हमारा कुंभ लग्न आ गया। तो यानी अब ये 9 बजे से 12 बजे तक कौन सा लग्न हो जाएगा? यहां कुंभ लग्न हो जाएगा, यहां 11 हो जाएगा। मकर 10 नहीं है, मकर नहीं, अब यहां कुंभ लग्न हो जाएगा। अब उसको उसी हिसाब से 12, 9 से यहां कौन सा लग्न हो जाएगा? अब हम ये कुंभ लिख दे रहे हैं, कुंभ लग्न, और कुंभ लग्न का क्या वो है? संख्या 11 है। इसी प्रकार अब 12 बजे से 1 बजे तक, दोपहर के 1 बजे तक क्या हो जाएगा? यहां कुंभ के बाद ये मीन लग्न हो जाएगा। 1 बजे से 3 बजे तक ये मीन के बाद मेष लग्न हो जाएगा। 3 से 5 बजे तक शाम को वृष लग्न, और 5 से 7 बजे शाम को मिथुन, और 7 से 9 बजे रात शाम को, मतलब रात्रि जब शुरू हो जाएगी उस समय कर्क लग्न हो जाएगा। और 9 से 12 बजे तक, रात्रि के 12 बजे तक ये जो है सिंह लग्न,
और रात्रि के 12 बजे से लेके और रात के 12 बजे से रात्रि ये हो गई, रात्रि के 12 बजे से लेके 2 बजे तक कन्या और 2 बजे से लेके 4 बजे तक सुबह तुला और 4 बजे से लेके 6 बजे तक वृश्चिक और 6 बजे से 8 बजे तक ये हो जाएगी आपकी 6 बजे से 8 बजे तक धनु। अब फिर सुबह आ गया। फिर देखिए अब ये एक दिन का चार्ट बना कि 14 जनवरी को मान लीजिए, तो 14 जनवरी यहां फिर आ गई, जनवरी आ गई 14 से, ये जनवरी का है कॉलम, तो यहां आ जाएगा धनु के बाद ये मकर आ जाएगा। फिर तो ये महीने में ये चार्ट चलता रहेगा। हर 2 घंटे के बाद ये लग्न बदलेगा, और लग्न बदलेगा तो उसी हिसाब से आप राशियों का निर्धारण कर लेंगे कि यदि ये 7 से 9 बजे तक, 9 से 12 बजे के बीच जन्म हुआ था तो 9 से 12 बजे कुंभ लग्न हुआ था, तो कुंभ हुआ था तो 11 रखे थे, यहां आपने 12 रखा, यहां 1 रखा, यहां 2 रखा, ये 3 कर दिया, ये 4 कर दिया, ये 5 कर दिया, ये 6 कर दिया, ये 7, ये 8 और ये 9 और ये 10। तो यानी अब 7 बजे जन्म हो रहा है सुबह ही पूरा, ये 14 जनवरी से 14 फरवरी में तो मकर लग्न रहेगा, लेकिन वही 9 बजे से 12 बजे तक जन्म हो रहा है तो कुंभ लग्न हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। इसे आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप बड़ी अच्छी तरह से समझ लेंगे कि कैसे लग्न का निर्धारण किया जाता है। और जब आप लग्न निर्धारण करना जान जाएंगे, फिर आगे राशियां लग्न निर्धारण करते ही जैसे लग्न निर्धारित करते हैं वैसे ही राशियां आप निर्धारित कर लेते हैं किस खाने में कौन सी राशि रहेगी। यहां भी जैसे हमने लिख दिया था मकर 10 राशि है, यहाँ 11 हो गई, मीन राशि ये हो गई, ये 12 हो गई, मेष 1 मतलब संख्यात्मक भी लिख दे रहे हैं, 20 को 2 कहते हैं, मिथुन 3, कर्क 4, सिंह 5, कन्या 6, तुला 7, वृश्चिक 8, धनु 9, मकर 10, 11। तो ये पूरा आपको चार्ट से इसको आप नोट कर लें। इससे आप नंगी आंखों से जान लेंगे। कोई दिन आप ले लीजिए, जब भी हो, उदय तिथि की ध्यान रखना होगा। उदया तिथि आपको पंचांग से देखना होगा, या आपको पेपर में भी निकलता है, रोज आता है पेपरों में कि आज सूर्य कै बजे उदय होगा, तो जय बजे, ये 7 बजे ही ना ले लीजिए। हो सकता है कि जैसे गर्मी के दिन में 5 ही बजे सूर्य उदय होता है तो 5 से 7 हो जाएगा, ये 7 से 9 हो जाएगा। तो ये 2-2 घंटे जय बजे सूर्य उदय होगा, वहां से आप 2-2 घंटे को 12 से डिवाइड कर लेंगे तो 12 दूनी 2-2 घंटे का 12 राशियों को जो है ये हो जाएगा। अब किसी भी समय, अब आप खुद अपने को जांचने के लिए आप अपनी कुंडली देखिएगा कि आपका जन्म कब हुआ है, और कब हुआ है तो वो ये महीना आता है कि नहीं आता है। किसी व्यक्ति का मान लीजिए, किसी व्यक्ति का, अब एक हम और उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं कि अगस्त महीने का ले लेते हैं, इसका उदाहरण ले लेते हैं। अगस्त महीने में किसी बच्चे का जन्म अगस्त माह में 12 बजे हो रहा है, 12 बजे, और कई अगस्त को हो रहा है, 16 अगस्त को हो रहा है, 16 अगस्त। अब 16 अगस्त को 12 बजे इसकी कौन सी वो होगी, लग्न तो सिंह है। मालूम हो गया कि अगर ये बच्चा सवेरे जो है 6 बजे करीब जन्म लेता, 6 बजे जन्म लेता, 6 से 8 बजे तक जन्म लेता, तो निश्चित तौर पे इसका लग्न क्या होता, इसका लग्न होता सिंह लग्न होता। लेकिन चूंकि ये 12 बजे जन्म होता, 6 से 8, अब ये मान लीजिए ये 6 से 8 में जो है इसका सिंह लग्न होता, 8 से 10 में कन्या, और 10 से 12 में कौन सा लग्न हो रहा है, 10 से 12 में तुला लग्न। अब ये पता लग जा रहा है कि अगस्त में कि 16 अगस्त को 12 बजे दिन में जन्म हो रहा है, तो बच्चा किस लग्न का होगा, तुला लग्न का होगा। तो इसको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये जान जाएंगे कि 2 से आप वो करते जाइए, आपको मिल जाएगा। ऐसे ध्यान दीजिए। और अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जो है डाल दीजिए कि नहीं समझ में आए, तो इसको पुनः हम आपको जो है दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। और आज के लिए इतना ही। कल हम आपको भाव का परिचय करा दिए,
लग्न कैसे निर्धारण होगा इसे बता दिए। अब आगे जो है ग्रहों के बारे में कल से चर्चा होगी और फिर हम आपसे कल मिलेंगे। नमस्ते, धन्यवाद सभी को और प्रणाम।